भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। सबसे पहले तो गांव के हिंदू विश्व बनाने पर भाई वीरेंद्र गौड़िया का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले मैं 15 अगस्त को मेरे 547 से भाई वीरेंद्र को पगड़ी पहना और सम्मानित करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंडल नंबरदार को, मंडल नंबरदार भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र गोगड़िया। बोलते रहो, मैं को नहीं आता। भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र गोगड़िया, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई वीरेंद्र गोगड़िया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई वीरेंद्र गोगड़िया आगे बढ़ो। भाई साहब एक बार इसके बाद किसान यूनियन के प्रधान हमारे गांव के आन बान और शान मेवा सिंह जी पगड़ी बना और सम्मानित करेंगे। जिंदाबाद भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद। मैडम शिक्षण शासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम शिक्षण शासन जिंदाबाद। नमन करते हुए मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप और हम एक फैसले के लिए यहाँ आए हैं। मैं इस गांव के इतिहास के बारे में हरियाणा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है। जब हम छोटे छोटे थे तो जब नाम सुनते थे हरियाणा की राजनीति के अंदर इसी टोंक और चौपाल से बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ इस इलाके की आन बान शान जब नाम लिया जाता था देशराज नंबरदार का, तो हमें बड़ा गर्व और फख्र होता था। और जो इस इलाके ने उनको ताकत दी थी, उस ताकत से कभी भी किसी को ये महसूस नहीं हुआ। उस सम्मान के साथ जो ताकत इस इलाके ने इस गांव को दी थी, उसको बरकरार रखा। आज आपका बेटा वैसे ही साधारण परिवार का बेटा इस चुनावी रण में कूद चुका है, तो हरियाणा का बच्चा बच्चा आज इस चौपाल पर टकटकी लगाए बैठा है कि जो यहाँ से फैसला होगा वो उचाना विधानसभा का ही नहीं, हरियाणा प्रदेश की राजनीति को दिशा और दशा देगा। आपके बेटे ने जिन ताकतों के सामने अपनी औकार भरी है, उसके पीछे जो ताकत है इसी गांव समाज की 36 बिरादरी की ताकत है। आपके बीच में दो लोग वोट मांगने के लिए आएंगे या आए होंगे, एक पुरानी बीजेपी और एक नई बीजेपी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 50 वर्ष से इस इलाके को गुलाम बना करके रखा है, उसने अपने अहंकार से, अपनी नफरत से इस उचाना का विकास करवाने की कभी नहीं सोची। जब भी उसको लगता है कि उसके वजूद को आज दांव पर लगा है, वो अपने बेटे के लिए, इस किसान के बेटे का हक खोज करके दिल्ली के अंदर अपने संबंधों का हवाला दे करके टिकट को तो ले आया,
लेकिन आज उसके पैरों की जमीन खिसक चुकी है। वो अपने काम के नाम पर नहीं, यदि 50 वर्ष से उसने इस इलाके के लिए कुछ किया होता तो वो काम के नाम पर वोट मांगता, लेकिन बुज़दिल और कायर की तरह अपने इलाके के नाम पर, गोत और नात के नाम पर, भाईचारे के नाम पर बांटने का काम कर रहा है। उसको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज इस चौपाल से, क्योंकि मेरा भी अधिकार इस गांव के ऊपर है, मैं इस गांव की 36 बिरादरी से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करता हूं। ये लड़ाई अकेला वीरेंद्र गोगड़िया नहीं जीत सकता। यदि आप चाहते हो हरियाणा की राजनीति में इस किसान कमेरे मजदूर का सम्मान बचे, यदि आप चाहते हो कि फिर से एक किसान के परिवार से कोई बच्चा ये सपना ले सके कि मेरा भी हक है कि मैं हरियाणा की विधानसभा में बैठने के लिए सोचूं, आपका ये बेटा चाहता तो जब इन लोगों ने इसकी टिकट को काट करके अपने घर में कैद कर लिया तो ये पलायन कर सकता था, ये भी बैठ सकता था। लेकिन इसने हिम्मत की किसके दम पर? इसको पता था मेरी चाची, मेरी ताई, मेरे ताऊ, मेरे भाई मेरी ताकत बनेंगे। तो आज मैं मेरे इस गांव के 36 बिरादरी के भाइयों से एक निवेदन करता हूं, आपको एक फैसला लेना है। वो फैसला क्या लेना है? यदि आप जाति पाति का शिकार होंगे, यदि आप उस भारतीय जनता पार्टी के वोट दोगे जिसने 750 किसानों की शहादत ली, वो आपके परिवार का व्यक्ति भी हो सकता था। वहाँ जाति मायने नहीं रखती कि वो मजदूर था, किसान था, वो भी किसी माँ के पेट से पैदा हुआ था। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण वो 750 लाल आपके और मेरे बीच से चले गए। ये व्यक्ति जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आया है, वीरेंद्र डुमरखा का बेटा ब्रिजेंद्र सिंह, जो अपने आप को हरियाणा सरकार के अंदर बड़ी अच्छी नौकरी पर था, इसकी कोई काबिलियत नहीं है, इसने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। और आज जब ये अपने 50 वर्ष की राजनीति में इस इलाके को एक शब्द नहीं कह सकते कि इस इलाके के लिए उन्होंने क्या किया है। इस इलाके ने जो उनको ताकत दी, इन्होंने अपना व्यक्तिगत संस्थान खड़ा किया उचाना के अंदर, नर्सिंग कॉलेज। क्या वो नर्सिंग कॉलेज इस समाज को समर्पित नहीं हो सकता था? मेरे घर की माता बहन बेटियां वहां पढ़ करके नौकरी कर सकती थी, लेकिन इसने जो ताकत इस समाज ने उसको दी, इसने उस ताकत से अपने बेटे के लिए, भविष्य के लिए संस्थान खड़ा कर दिया। और घर घर से चंदा लेकर के जो कॉलेज खड़ा किया, उस कॉलेज को राजनीति का अड्डा बना दिया। और जब इससे आंख में आंख मिला करके एक किसान का बेटा ये बात करता है कि तू मुद्दों पर बात कर, तू बता इस इलाके को 50 वर्ष की राजनीति में तूने इस इलाके को क्या दिया है? जब भी इसको ताकत मिलती है, ये नफरत और घृणा से इस प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री बना, इसने कहा कि मैं इस इलाके का काम नहीं करवाऊंगा, मैं झुक नहीं सकता। अगर सामाजिक जीवन में रहना है तो झुकना पड़ेगा, इलाके का काम करना पड़ेगा। और जब इसके वजूद पर आंच आती है तो ये गिड़गिड़ा करके उन्हीं व्यक्तियों के चरणों में लेट जाता है, कभी अपने रिश्तों की दुहाई देता है। अपने बेटे के लिए टिकट तो ले आया, लेकिन जब इसको लगा ये टिकट मिलने के बाद भी इसका बेटा जीत नहीं सकेगा, तो उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के चरणों में लेट गया और उसको अपने संबंधों की दुहाई दी। और इस किसान के बेटे को, इस गांव के बेटे को, इस गरीब मजदूर के हिमायती को रोकने की कोशिश करता है कि मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को यहां ला करके इस चुनाव की फिजा को बदल सकता हूं। तो वह करसिंधु गांव के लोगों, आपके इस बेटे ने आपके दम पर, आपकी ताकत पर यह हुंकार भरी है। आज फैसला आपको करना है। यदि आपने जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को घेर के मारा था, आज ये तमाम बड़े घराने, ये राजनीतिक ताकत रखने वाले लोग आपके बेटे की बलि लेना चाहते हैं। वो बलि राजनीतिक बलि होगी, हमारी किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत द्वेष और घृणा नहीं है। हम राजनीति मुद्दों की करना चाहते हैं और ये पाप नहीं है लोकतंत्र में। 50 वर्ष से जिसने इस इलाके का शोषण किया है, आज हम छाती ठोक करके उसको कहते हैं इस चौपाल में आ और बता तूने क्या किया है। यदि नहीं किया तो इस इलाके को गोत और नात के नाम पर
क्षेत्र के नाम पर बांटने की कोशिश मत कर। तुझे अब मुद्दों पर बात करनी होगी। यदि तेरे बेटे के अंदर काबिलियत है तो 5 वर्ष से तेरा बेटा संसद के अंदर बैठा था। बताओ संसद में इस समाज के लिए क्या कानून बनाया? जब गांव की गांव में शादी करने के लिए मेरे ऊपर कानून थोपे जा रहे थे, इस देश की संसद ये कहती है कि गोत्र में शादी कर लो, गांव की गांव में शादी कर लो, और शादी की उम्र 21 वर्ष लेकिन थी है। तो यही बृजेंद्र सिंह उस संसद के अंदर इस समाज की इज्जत को नोचने का काम करता है। तो इसलिए एक एक वोट को बचाना है, एक एक वोट को 19 नंबर बैलेट के सामने रोड रोलर के ऊपर, गिरडे के ऊपर निशान लगाना है, और एक एक वोट की ताकत आपकी जीत तय करेगी। यदि ये गांव, ये चौपाल आज फैसला करती है कि अपने इस बेटे को आशीर्वाद देती है, तो आपको 8 तारीख का इंतजार नहीं करना। आप आज जीत चुके हो, अब फैसला आपके हाथ में है। इसका काम था लड़ना, इसने अपनी छाती उनके सामने रख दी। अब इसकी पीठ पर वार मत होने देना। जो भाई निर्दलीय चुनाव में है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो मेरे ही उन्हीं किसान परिवार के बेटे हैं। हमारी उनसे कोई नफरत और घृणा नहीं है। भविष्य में उनको मौका दे देना। यदि ये आपका बेटा अपने आप को साबित नहीं कर पाया, दोबारा आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। इसलिए अपने गांव के एक एक भाई को समझाना। कुछ लोग आज भी उस परिवार के हिमायती हैं जिसने शोषण किया है। अपने गांव में उन भाइयों को समझाना, उनसे निवेदन करना कि ये आम परिवार के बच्चे के राजनीतिक वजूद की लड़ाई है, गलती मत करना। अब की बार करसिंधु गांव से यदि एक तरफा फैसला कर देते हो तो पूरा हिंदुस्तान उसी पुरानी राजनीति को सोच करके ये गर्व महसूस करेगा जिस प्रकार देश राज नंबरदार इस इलाके की शान होता था। आज आपका बेटा, कल फिर कोई पैदा होगा, इसलिए आम किसान के घर में इस राजनीति को भेजने का काम करना। आप लोगों ने 12 बजे ये फैसला कर दिया। जो लोग ये कहते थे कि बड़े राजनीतिक घराने हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो हार चुके हैं। बस आपको अपने भाइयों को मनाना है, एक एक वोट को पोलिंग बूथ तक करके लेके जाना है, और विजय आपकी और हमारी निश्चित है। मैं पुनः इस नगर खेड़े को प्रणाम करता हूँ, मेरी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूँ कि गलती मत करना, गलती मत करना, अपने एक एक भाई को मनाना। अगर हम चूक गए, ये इलाका फिर 50 वर्ष के लिए गुलाम हो जाएगा, और उसी गुलामी में आपको और हमें फिर से कोई दूसरा किसान का बेटा हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत कठिन है। इसलिए एक नारे के साथ मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जय बाबा देवीगर मैं बोलूंगा, आप हाथ उठा करके अपने बेटे को आशीर्वाद देना। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं, आपका एक एक हाथ उठेगा और जय बाबा देवीगर के नारे के साथ उचाना की जीत का शंखनाद होगा। जय बाबा देवीगर। मैं पुनः सबको प्रणाम करते हुए अब आपके बीच में आपके बेटे, आपके भाई, जिसने हौसला किया है, दे चुकी है, इसलिए आपके बीच में मैं इनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सीधा भाई वीरेंद्र को बुलाता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, तो आए और अपने इस परिवार के सामने एक अपील और एक निवेदन। और 29 तारीख को नगूरा के अंदर एक रैली रखी है विजयी भव, जिसमें आपका आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक है। तो 29 तारीख की तैयारी करना, 5 तारीख की पोलिंग। और अब मैं भाई वीरेंद्र से निवेदन करूंगा कि अपने इस गांव के अंदर अपनी अपील करें। करसिंधु गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माता और बहनों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां पहुंचने पर मेरा जोरदार स्वागत किया, मेरा सम्मान किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सबको पता है हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 तारीख को विधायक बनाने के लिए वोटिंग होगी। हरियाणा प्रदेश के 90 हलके हैं,
और उन 90 हलकों में एक हलका उचाना कला है। पूरे हरियाणा 89 हलकों में तो आप विधायक बनाने के लिए वोटिंग करोगे, लेकिन उचाना कला में आप जो वोट डालोगे, आपके वोट से कई काम होंगे। आपके वोट से अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपके वोट से गरीब किसान मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपके वोट से गरीब किसान मजदूर के बच्चों का राजनीतिक भविष्य बचा रहेगा। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपके वोट से वंशवादी और पूंजीवादी ताकतों का अंत होगा। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज आपके बीच में 3 मुख्य कैंडिडेट हैं उचाना में। 2 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा कैंडिडेट अभी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आया है और कांग्रेस में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करी है खुलकर। पूरा उचाना हल्का इस बात का गवाह है। अगर कोई आदमी एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी की मदद करता है तो निश्चित तौर पर उस पार्टी का एजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आया है, जो आपके बेटे की टिकट खोज करके आया है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये वही आदमी है जो कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया है, जिसने मेरे किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाने का काम किया, जिसने संसद के अंदर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ मिलकर इस किसान कमेरे वर्ग के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। ये वही आदमी है जब मेरे 750 किसान आंदोलन के दौरान शहीद होकर के अपने घरों पर उनके शव आए, इस बाप बेटे के मुंह से एक सहानुभूति का शब्द भी उन किसानों के लिए नहीं निकला। ये वही आदमी है जो हांसी के अंदर काले कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाल रहा था और कह रहा था कि जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं असली किसान वो हैं जो टोलों पर और बॉर्डरों पर मेरे 80-80 साल के बुजुर्ग मेरी माता और बहनें बैठी थी, वो आतंकवादी और उग्रवादी। आज वो आदमी अपने आप को सबसे बड़ा किसान हितैषी बता रहा है, जो मेरे 80-80 साल के बुजुर्गों को और मेरी माताओं बहनों को आतंकवादी और उग्रवादी बता रहा था। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज वो आदमी आपके बीच में आया है जिसके परिवार को आपने 9 बार मौका दिया, 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में। 9 बार मौका देने के बाद भी आज मेरे करसिंधु गांव के और मेरे उचाना के हाथ खाली। आखिर ऐसा क्यों? फिर क्यों इन लोगों को हम बार बार चुनकर भेजते हैं? ये वही आदमी है जब लोकसभा में केंद्र में मंत्री था और बड़े बड़े मंत्रालय इसके पास थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, हजारों करोड़ का बजट जिस ग्रामीण विकास मंत्रालय का, मैं पूछना चाहता हूँ मेरे करसिंधु गांव के भाइयों से, क्या उस हजारों करोड़ में से करसिंधु गांव के बांडे 5-10 हज़ार रुपये आए क्या? ये वही आदमी है जो स्टील मंत्रालय का मंत्री था और वो स्टील मंत्रालय जिसके अंदर सैकड़ों इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, जिस एक कारखाने में 20-20, 25-25 हज़ार बच्चे नौकरी करते हैं। मैं मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या एक भी बच्चा करसिंधु गांव का स्टील मंत्रालय के अंदर नौकरी पर लगा? तो फिर कब तक ढोते रहेंगे हम इनको? इतनी पावर होने के बाद भी, और आज मेरे नौजवान बच्चे हजारों की लाइन में यूं ही बेरोजगार खड़े हैं। आज मेरे खेत पानी से प्यासे हैं, आज मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आज मेरी तहसील में तहसीलदार नहीं बैठता, आज मेरे उचाना में बच्चों के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है, आज मेरे उचाना में सरकारी स्कूलों में स्टाफ नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि जिन लोगों को आपने प्रतिनिधित्व दिया है उन लोगों की नीयत में खोट है। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, वो नहीं चाहते कि आपके खेत को पानी मिले और आपका गुजारा बसेरा ठीक तरह से हो, वो नहीं चाहते कि यहाँ के बीमार आदमी को यही दवा मिले। आज कहने को तो हॉस्पिटल है उचाना में, सिर्फ नाम की बिल्डिंग है,
सिर दर्द और बुखार से बड़ी टेबलेट वहाँ नहीं मिलती। अगर मेरा कोई बुजुर्ग, मेरा कोई भाई थोड़ी सीरियस बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसे हिसार, चंडीगढ़, दिल्ली और रोहतक जाना पड़ता है। तो क्या कसूर है इन लोगों का जो पिछले 47 साल से आप लोगों को चुनते आ रहे हैं? ये लोग सिर्फ राज भोगने का काम करते हैं। अगर तो आप चाहते हो कि आपकी भी कोई सुनने वाला हो, अगर आप चाहते हो आपकी भी कोई आवाज़ उठाने वाला हो, तो आप लोगों ने फैसला करना पड़ेगा। आप लोगों ने फैसला करना पड़ेगा कि आपके अपने बीच के आपके बेटे को विधानसभा और लोकसभा में भेजना पड़ेगा। और जब तक आप अपने बेटों को विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजोगे, तब तक इसी तरह कितने दिन ही धरने दे लो, कितने प्रदर्शन कर लो, कितने दिन लाइन में लग लो, कोई सुनवाई होने वाली नहीं। सुनवाई आपकी तब होगी जब आपके दर्द दुख को समझने वाला कोई विधानसभा में और लोकसभा में जाएगा। जब कोई आपका बेटा जिसका दर्द आपसे मेल खाता होगा वो विधानसभा और लोकसभा में जाएगा, तब आपकी सुनवाई होगी। तो आप लोगों ने फैसला करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, आप चाहते हो कि आम आदमी का भी मान सम्मान हो, अगर आप चाहते हो कि आम परिवारों के बच्चे भी आगे बढ़ें, तो आने वाली 5 तारीख को आपने गिरडे के सामने वाला बटन दबा करके आपके इस बेटे को विधानसभा में भेजना पड़ेगा। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पानी की ज्यादा समस्या, तेरा मेरा काम की पानी की ज्यादा समस्या है। नौकरी तो काबिल का साहब का लगी जाओगी, पानी की ज्यादा समस्या है भाई साहब। भाई इस दर्द ने मेरे तो ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं खुद खेती करूँ, मुझे पता है अगर खेत में नहर का पानी हो तो मेरे आज जवान भाई जो अपना देश छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर विदेशों में जाते हैं, तो उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भाइयों और बुजुर्गों, इन आदमियों ने जब दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ मिलकर के आपके भाई को हक को छीना, मेरी टिकट कटी नहीं, मेरी टिकट खोसी गई दिल्ली में। और इसलिए खोसी गई क्योंकि इसका बाप मंत्री था, इसका दादा मंत्री था, लेकिन मैं एक साधारण से परिवार का बच्चा था, इसलिए मेरी टिकट खोसी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक साधारण परिवार में जन्म लेना गुनाह है? बताओ। तो मैं यही इसलिए वहाँ तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसीलिए मैं उसके बाद 36 बिरादरी के बीच में आया, इस समाज के बीच में आया और मेरे भाइयों के बीच में आया। मैं एहसानमंद हुआ 36 बिरादरी का, जिस 36 बिरादरी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरी पीठ पर हाथ रखा और ये कहा कि वीरेंद्र गोगड़िया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उचाने हल्के का 65 के 65 गाँव की 36 बिरादरी तेरे साथ खड़ी है। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि 36 की 36 बिरादरी उचाने हल्के की आज आपके इस बेटे का चुनाव लड़ रही है। मैंने तो इन पूंजीपति ताकतों के साथ और इन वंशवादी लोगों के सामने मैंने अपनी छाती अड़ाई। मैंने हिम्मत की है इन्हें रोकने की। एक समय उचाना में ऐसा था जब कांग्रेस में सिर्फ एक फार्म भरा जाता था, दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करता था अपने फार्म भरने की, लेकिन आपके इस बेटे ने इनके सामने छाती अड़ाई और आज ये समय है कि कांग्रेस के अंदर 18 फार्म भरे गए थे। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैंने जो हिम्मत की है इनके खिलाफ, इन वंशवादी और पूंजीवादी लोगों के खिलाफ जो लड़ाई की है, जो हिम्मत शुरू की है, अगर आप इस मेरी हिम्मत में मेरे हिमायती बनना चाहते हो तो आने वाली 5 तारीख को गिरडे के सामने वाला बटन दबा करके आपके इस बेटे को कामयाब करके विधानसभा में भेजने का काम। दे दे काम के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए। मैं भाई ने विश्वास दिलाऊं, मेरा संघर्ष इसी बात के लिए
कि आम परिवारों के क्या पीड़ा है। मैं भी एक आम परिवार का बच्चा हूँ, मेरी पीड़ा भी आपसे मिलती जुलती है। वही मेरा दर्द है, वही आपका दर्द है। और निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर इसी बात का समाधान करेंगे, इसी बात की लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। आज 36 बिरादरी ने मेरे सिर पे हाथ रखा है। 36 बिरादरी के हिसाब से काम करूंगा, इस पूरे समाज के हिसाब से चलूंगा, समाज के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। और अगर आपको ये लगे वीरेंद्र घोगड़िया विधानसभा में जाने के बाद अगर समाज के हिसाब से नहीं चल रहा, तो 4 आदमी मेरी बाजू पकड़ के ये कह दियो कि भाई वीरेंद्र घोगड़िया तू अपने रास्ते से भटक रहा, उसी दिन विधानसभा में इस्तीफा फेंक करके आपके बीच में आ जाऊंगा। मैं अब ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि 29 तारीख को नगूरा के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया है। आज तक आपके आशीर्वाद से आपके इस बेटे का चुनाव आज नंबर 1 पर है। और अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा विधानसभा में जाए, तो आने वाली 29 तारीख को मेरे हर बुजुर्ग को, मेरे हर भाई को, मेरी हर माता बहन को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 29 तारीख को करसिंधु गांव से सिंधु गांव का चुनाव कुड़ी पते काफी मतों से जिताएगा भेजांगे भाई। करसिंधु गांव से कुड़ी पते नगूरे पहुंचने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।